Please subscribe my channel, click the bell icon. अरे बाप रे, इतनी कड़क धूप, मेरी तो जान निकलती जा रही है। हाँ, थोड़ा सा पानी पी लेता हूँ, फिर आराम से जुताई कर लेता हूँ। फिर बिरजू एक जगह पेड़ की छांव में बैठकर पानी पी लेता है। हाँ, हे भगवान, पानी पीने के बाद तो मेरा मन कुछ आराम करने को कह रहा है। ऐसा करता हूँ, कुछ देर आराम कर लेता हूँ, फिर अच्छे से जुताई कर लेता हूँ। बिरजू पानी पीकर उसी पेड़ की छांव के नीचे सो जाता है। तभी अचानक एक जहरीला सांप वहां आ जाता है और बिरजू के एक बैल को डस लेता है। तुरंत ही वो बैल मर जाता है। हाँ, अरे राम राम, पानी पीने के बाद तो मेरी आंख लग गई। चलो, अब सारा खेत जोतना है। लगभग 5 से 10 मिनट। उम्मीदें इस दुनिया से नहीं बल्कि अपनी माँ से रखो, क्योंकि वो आपको कभी धोखा नहीं देगी। तो दोस्तों, उस प्यारी सी माँ के लिए एक लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना। और जो उस भोली सी माँ के लिए इतना भी नहीं कर सकता, वो कृपया वीडियो को यही छोड़ दे साहब। अपनी प्यारी सी माँ के लिए ये सहारा था, अब मैं किससे मदद मांगू? फिर बिरजू शंभू को बिलक बिलक कर रोने लगा। क्या हुआ बिरजू, तुम रो क्यों रहे हो? अरे क्या बताऊं माधव सेठ, कड़कती धूप से बचने के लिए जरा सा पेड़ के नीचे क्या बैठ गया, मेरी आंख लग गई। उसी वक्त एक जहरीले सांप ने आकर मेरे शंभू को डस लिया, और जब मेरी आंख खुली तो मैं देखता हूँ कि शंभू मर चुका था। बताइए सेठ, अब मैं क्या करूं? भगवान ने मुझसे मेरे जीने का सहारा ही छीन लिया। घबराओ मत बिरजू, घबराओ मत, शांत हो जाओ। अब होनी को भला कौन टाल सकता है। मैं तुम्हें कुछ स्वर्ण मुद्राएं देता हूं, उन्हें बेचकर आज ही तुम एक नया बैल खरीद ले आओ, ठीक है? और कल से तुम्हारा जुताई का काम शुरू करो, ठीक? तुरंत ही माधव सेठ ने बिरजू को स्वर्ण मुद्रा से भरी एक पोटली दे दी। हाय हाय, मैं तो लुट गया, मैं तो मर गया। मैं क्या खाऊंगा और अपने बच्चों को क्या खिलाऊंगा? अरे, ये सदानंद पेड़ के नीचे बैठकर रो क्यों रहा है? चलो जाकर देख लेता हूं। क्या हुआ सदानंद, इतने जोर जोर से क्यों रो रहे हो? ऐसी कौन सी आफत आ गई तुम पर? अरे क्या बताऊं माधव सेठ, अरे परसों ही खेत में अनाज के बीज बो दिए थे, लेकिन आज आकर देखता हूँ तो सारे अनाज के बीज कबूतर और चिड़िया खा चुके हैं। अब दोबारा बीज बोने के लिए घर में बीज ही नहीं है, और ना ही खरीदने के लिए पैसे। और अगर इस साल फसल नहीं हुई तो मेरा परिवार क्या खाएगा? अब तुम ही बताओ मैं क्या करूं? अरे इसमें रोने की क्या बात है सदानंद? ऐसा करो कि तुम कुछ पैसे रख लो, ठीक है? और उन पैसों से अनाज के बीज खरीद कर दोबारा खेत में डाल दो। और याद रहे, जब तक फसल पैदा होके काटने नहीं आते, तब तक उसकी देखभाल करोगे, ठीक है? हाँ माधव सेठ, आपका मैं ये ऋण कभी नहीं भूलूंगा।
अब मुझे कुछ समझ नहीं आया, इसीलिए मुझे रोना आया। मैं आपको सच्चे दिल से धन्यवाद देता हूँ। यह है माधव। गांव में लोग प्यार से उसे माधव सेठ कहते थे, क्योंकि उसका काम ही कुछ ऐसा था। जब भी कोई गरीब लाचार मुसीबत में होता तो वो अंदर से बहुत दुखी होता और पूरे दिल से अपने तरफ से उनकी मदद करता। हर वक्त इसी सोच में डूबा रहता कि वो गरीब दुखी लोगों की किस प्रकार मदद करे। जब भी वो किसी की मदद करता तब लोग उसे भर भर के दुआएं देते, जिससे माधव सेठ बहुत खुश होता। लेकिन अरे सुना है कालू सेठ, वो गांव का माधव सेठ आजकल बहुत ही ज्यादा दान पुण्य कर रहा है। अपने आप को बहुत बड़ा समझ रहा है। 4 पैसे के आ गए खुद को राजा महाराजा समझ रहा है। हाँ, जानता हूँ। खुद को बड़ा 30 मार खां समझता है ना वो। जरा सा दान क्या करने लगा, खुद को कर्ण के भांति दानवीर समझने लगा। उसको तो मैं देख ही लूंगा। फिर कालू सेठ उस इलाके के डाकू गंगा सिंह को माधव सेठ को मारने की सुपारी दे दी। कौन? हाथ में चाकू लेकर क्यों आए हो? मैं चंगा सिंह इलाके का मशहूर डाकू। 50-50 कोस दूर जब रात में बच्चे रोते हैं ना, तो उनकी माएं मेरा नाम बताती हैं कि सो जा, नहीं तो चंगा सिंह आ जाएगा। फिर वो बच्चा सोता नहीं, फिर जोर जोर से रोता है। अरे चंगा सिंह, भला तुम मुझे ये सब बातें क्यों बता रहे हो? अरे अभी मर ही जाओगे तो मरने से पहले बता देता हूँ। दरअसल गांव के कालू सेठ ने तुम्हें मारने की सुपारी मुझे दी है। तुम बड़े अच्छे अच्छे काम जो करते हो ना, गरीब लोगों की मदद करते हो, ये सब उसे अच्छा नहीं लगता। इसीलिए वो तुम्हें मार के अपने रास्ते का कांटा निकाल रहा है, समझे? अब मरने के लिए तैयार हो जाओ।